हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, क्योंकि जब खुश रहेंगे ना तभी अच्छे से काम कर पाएंगे और पढ़ाई तभी हो पाएगी अच्छी से। तो चलिए रहते हैं खुश और पढ़ते हैं अपना अध्याय जिसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो बच्चों, स्वतंत्रता संग्राम में अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी। इसके कारण आज हम स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। तो ये स्वतंत्र भारत उन्हीं की देन है, उनको हमारा शत शत नमन है। तो आइए नमन करते हैं और आज उन्हीं में से एक स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानेंगे जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। तो पढ़ने से पहले क्या करना है? पढ़ने की तैयारी। तो चलिए पहले पढ़ने की तैयारी कर ली जाए। तो बच्चों, भारत भूमि में अनेक वीरों ने जन्म लिया है। अब आपके सामने चित्र दिए गए हैं, आपने इन वीरों को पहचानना है और इनके नाम नीचे लिखने हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी तैयारी। अब बढ़ते हैं हम आगे पाठ में। तो बच्चों, काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ थी। कारण था एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी। हथकड़ी मुजरिम को पहनाई जाती है और उसके बाद उसको जेल ले जाया जाता है। तो हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान। स्वाभिमान क्या होता है बच्चों? इसका अर्थ होता है स्वयं पर गर्व करना। तो स्वाभिमान, निर्भीकता यानी कि बिना डर के, और आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी सतर्कता यानी कि बड़ी सावधानी से अदालत में लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई और मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर उठाकर कहा, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींचकर पूछा, यानी कि झल्लाकर, गुस्से में आकर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। स्वाधीन अर्थात आज़ाद कराने की मैं साधना में लगा हुआ हूँ। तो बच्चों, अध्याय में आगे बढ़ने से पहले कुछ मौखिक प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, बालक कितने वर्ष का था? बिल्कुल सही, बालक 15 वर्ष का था। दूसरा प्रश्न, बालक ने अपना नाम क्या बताया? तो बालक ने अपना नाम क्या बताया था बच्चों? उसने अपना नाम बताया था आज़ाद। क्या बताया था? आज़ाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से से कहा, तुम ये कैसे बेढंगे उत्तर दे रहे हो? बेढंगे यानी कि जिनका कोई ढंग ही नहीं है। कैसे उत्तर दे रहे हो तुम? जानते नहीं यह अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निडर होकर उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही हैं। हम विदेशी सरकार की पराधीनता यानी कि गुलामी, पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारा सच्चा नाम आज़ाद ही होगा, तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को तोड़ ना देंगे तब तक हमारा सर्वोच्च यानी कि सच्चा घर जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। अर्थात हम अंग्रेजों की गुलामी हटाना चाहते हैं और जब तक ये नहीं हो सकता तब तक मेरा नाम आज़ाद रहेगा। मजिस्ट्रेट ने झल्ला कर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। लहूलुहान यानी कि खून चारों तरफ से बह रहा था। जहां जहां कोड़े लगे थे वहां से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। आइए मौखिक प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है, इसमें सत्याग्रहियों को गालियां कौन बक रहा था? तो सत्याग्रहियों को एक अंग्रेज गालियां बक रहा था, अंग्रेज सिपाही। दूसरा प्रश्न, फूल मालाओं से किसे लाद दिया गया? तो फूल मालाओं से आज़ाद को लाद दिया गया, जो एक 15 वर्ष का बालक था। हाँ, आगे बढ़ते हैं। जब फूल मालाओं से उसे लाद दिया गया उस समय उस बालक का नाम क्या था?
चंद्रशेखर था, चंद्रशेखर। लेकिन इस किस्से के बाद उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आजाद आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना, क्या नाम है बच्चों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे सदस्य थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झांबुआ जिले के भाबरा नामक ग्राम में हुआ था। तो कब हुआ था उनका जन्म? 23 जुलाई 1906 को हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बद्रका नामक गांव के निवासी थे। जीविका यानी कि आमदनी के लिए वो क्या करते थे बच्चों? वो भाबरा पहुंच गए थे। उस समय उन्हें 8 रुपये मासिक वेतन मिलता था, यानी कि हर महीने 8 रुपये मिलता था उन्हें। इसी से उन्हें अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता था। इसलिए आज़ाद का बचपन निर्धनता में बीता। निर्धनता यानी कि गरीबी में, अर्थात आज़ाद ने अपना जीवन बड़ी गरीबी में बिताया। 14-15 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत पढ़ने लगे। अब इसमें जानने वाली बात है बच्चों की, दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। यह नारा चंद्रशेखर आजाद का था। याद रखिएगा इस नारे को। आगे बढ़ते हैं। वो काशी आ गए। उसके बाद सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चला, असहयोग आंदोलन अर्थात अंग्रेजों के साथ कोई सहयोग नहीं करना, तो वो आंदोलन चला तो चंद्रशेखर आजाद ने भी उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी। श्रद्धा यानी कि वो उनका बहुत आदर करते थे, किंतु शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों को उनका हृदय सहन ना कर सका। अमानुषिक यानी कि मानवता के विरोध जो अत्याचार अंग्रेज सरकार हिंदुस्तानियों पे कर रही थी, उससे उनका मन, आजाद का मन बड़ा विचलित रहता था। महात्मा गांधी ने चोरा चोरी हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। स्थगित यानी कि उसे ठहराव दे दिया, बंद करा दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों के मन में यह बात बैठ गई कि अहिंसा द्वारा जन जागरण तो किया जा सकता है, लेकिन विदेशी सरकार को अपने देश से निकाला नहीं जा सकता। अतः सरकार को आतंकित करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। अर्थात वो गांधी जी की बात से सहमत नहीं हुए कि अहिंसा का रास्ता अपनाओ। उन्हें लगा कि गोली का जवाब गोली से ही दिया जा सकता है। ये बहरी सरकार है, इसे सुनाने के लिए आवाज करनी पड़ेगी। वो आवाज गोली की हो या बम की हो, इसी से ये सुधर सकते हैं। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगी। गुप्त यानी कि गुपचुप तरीके से सभाएं होने लगी और स्थान स्थान पर ऐसे नौजवानों के दल बनने लगे जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दें। इन सब दलों को संगठित करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का गठन किया गया। दल के पास अपना पैसा नहीं था, इसलिए 9 अगस्त 1925, याद रखिएगा इस डेट को, 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। अर्थात एक रेलगाड़ी रोकी गई काकोरी, इसको काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, और वहां पर सरकारी खजाना लूटा गया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। इसमें आजाद भी शामिल थे। इस सिलसिले में राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर यातनाएं, घोर यानी कि अनेकों यातनाएं उन्हें दी गई। उसको सहने के बाद भी उन्होंने अपने फरार साथियों का भेद नहीं बताया। अर्थात कुछ साथी पकड़े गए और कुछ फरार हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने पकड़े गए साथियों को बहुत यातनाएं दी, लेकिन उन्होंने फिर भी जो साथी फरार हो गए थे उनका पता नहीं बताया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और वेश व नाम बदलकर जगह जगह घूम रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार आजाद पर आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद
जो वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती किसे कहते हैं? जो विश्वास पर घात कर दे। तो विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय ना देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। आजाद की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही घायल हुए। जब उनके पास केवल 1 गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपट्टी यानी कि अपने सर, कान के पास के सर को कहते हैं, कनपट्टी पर दाग लिया और सदा के लिए अमर हो गए, क्योंकि उनका नारा था अमर रहेंगे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, और वही उन्होंने किया। चंद्रशेखर आजाद जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। वे वीरता की मूर्ति थे। जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वहीं उनकी मूर्ति बनाई गई। मूर्ति के निकट ही आजाद पुस्तकालय है, जहां पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं सुरक्षित है। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद। तो बच्चों, पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखा गया पाठ चंद्रशेखर आजाद के विषय में है, जिसमें उनकी वीरता की दास्तां बयां की गई है। बताया गया है कि उनका नाम आजाद कैसे पड़ा और अंत तक वो आजाद ही रहे, अंग्रेजों के हाथ कभी नहीं आए। जब उन्हें लगा कि वो पकड़ने वाले हैं, तो उन्होंने स्वयं ही अपनी मृत्यु ले ली। तो ऐसे थे चंद्रशेखर आजाद, ऐसे थे वो वीर सेनानी, वे क्रांतिकारी, जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो ऐसे लोगों की गाथाएं हमें पता होनी चाहिए। ऐसे ही इतिहास में अनेकों वीरों के नाम अंकित हैं। आप उनके बारे में पढ़िए, जानिए, ताकि आप पता लगा सके कि आखिर इस देश का इतिहास है क्या और कौन कौन से वे वीर सेनानी थे जिनके कारण हम आज़ाद भारत में चैन की सांस ले रहे हैं। उम्मीद करती हूँ अध्याय आपको पसंद आया होगा। आप भी चंद्रशेखर आज़ाद की वीरता के किस्से सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए होंगे और जान गए होंगे कि कैसे लोग थे वो, जिन्हें किसी चीज़ का डर नहीं था, केवल एक ही विश्वास था कि एक दिन हम भारत माता को आज़ाद करा लेंगे। तो जानिए इनके विषय में और इनके वीरता के अनुसार आप भी अपना जीवन जिए और उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाएं और एक स्वस्थ और मस्त जीवन जिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए, और इस पाठ का अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।